यहूदी औरत के बालों से रेड वाइन टपक रही थी। उसके पास से देखने वाले कपड़ों ने जर्मन सैनिकों को बेचैन कर दिया। एलिस ने मौका देखकर उन्हें आंख मारी। नए जान पहचान वाले सैनिक ने तेजी से काम किया, चुपके से कैप्टन और उसे बचा लिया। उसी समय लड़ाई के मैदान से जीत की खबर आई। जर्मन सेना ने सरेंडर का ऐलान कर दिया। दूसरे विश्व युद्ध का धुआं आखिरकार छट गया, लेकिन शांति नहीं आई। जर्मन सेना में सेवा दे चुकी औरतों को बेइज्जती के निशान दिखाते हुए सड़कों पर उतरने के लिए मजबूर होना पड़ा। उनके कभी गर्व से भरे सुनहरे बाल एक एक करके काट दिए गए। देखने वालों की नफरत उनके दिलों में चाकू घोंपने जैसी थी। दूसरी तरफ एलिस के परिवार को मारने वाला जर्मन लेफ्टिनेंट नाव से भागने की तैयारी कर रहा था। उसे पता नहीं था कि अंडरग्राउंड संगठन ने पहले ही उस पर हमला कर दिया था। कुछ गोलियां चलने के बाद लेफ्टिनेंट खून से लथपथ होकर गिर गया। एलिस की खून की दुश्मनी का बदला आखिरकार ले लिया गया, लेकिन देशद्रोही होने का दाग अभी भी एलिस पर साए की तरह मंडरा रहा था। उस भेदिया को ढूंढने का पक्का इरादा करके जिसने ऑपरेशन लीक किया था, जिससे उसके साथी की मौत हो गई थी, उसने और कैप्टन ने उस वकील का सामना किया जो पूरे अंडरग्राउंड ऑपरेशन में शामिल था। उन्होंने साफ साफ कहा कि वकील ही मुख्य संदिग्ध है, लेकिन उसने शांति से एक काली किताब निकाली जिसमें ऑपरेशन की सारी डिटेल्स थीं। गद्दार तुरंत सामने आ जाएगा। फिर वो पुलिस स्टेशन गया ताकि सबके सामने सच बता सके, लेकिन जैसे ही वे कमरे से बाहर निकले, एक गोली वकील के सिर में जा लगी। एलिस को तुरंत एहसास हो गया कि गद्दार कोई और है। ये मर्डर एक कवर अप था। इससे पहले कि वो पीछा कर पाती, कातिल भाग गया और वो खुद भी अफरा तफरी वाली भीड़ में फंस गई और आखिरकार उसके पुराने जनरल के ऑर्डर पर उसे मार डाला गया। एलिस को भी नहीं बख्शा गया। गलती से गद्दार समझ जाने पर उसे यहूदियों ने घेर लिया, उस पर इल्जाम लगाए गए और उसे बहुत बेइज्जती झेलनी पड़ी। उस जरूरी मौके पर एक अंडरग्राउंड डॉक्टर ने दखल दिया, एलिस को बचाया और उसे वापस उसके क्वार्टर में ले गया। डॉक्टर के दिखाए कीमती सामान को देखकर एलिस कांपने लगी। उसने अपने सीनियर के बारे में पूछा। डॉक्टर ने लापरवाही से जवाब दिया कि उसे बहुत पहले फांसी दे दी गई थी। दुख से भरी एलिस बेकाबू होकर कांपने लगी। डॉक्टर ने उसे बेहोश करने वाली दवा देने का नाटक किया और उसे तब तक इंजेक्शन लगाता रहा जब तक उसे चक्कर नहीं आ गए। हालांकि एलिस को एहसास हुआ कि सिरिंज में इंसुलिन था। उसे कभी डायबिटीज नहीं हुई थी। सच्चाई बिजली की तरह गिरी। डॉक्टर ही गद्दार था। उस पल का फायदा उठाते हुए जब डॉक्टर बालकनी में खड़ा भीड़ की पूजा सुन रहा था, एलिस ने अपनी जेब में छिपी चॉकलेट निकाली ताकि उसे ताकत मिले और फिर बालकनी से कूद गई। बाल बाल बची हुई काली किताब पकड़कर उसने अंडरग्राउंड ऑर्गेनाइजेशन के लीडर को ढूंढ लिया। किताब में साफ साफ लिखा था कि 3 महीने पहले डॉक्टर को जर्मन सेना ने गिरफ्तार कर लिया था। टॉर्चर सहने में नाकाम रहने पर उसने ऑपरेशन के सारे राज लीक करके देश छोड़ने का फैसला किया। दोनों ने जल्दी से एक प्लान बनाया और आखिरकार डॉक्टर को एक शव वाहन के अंदर ताबूत में छिपा हुआ ढूंढ लिया। जब डॉक्टर को पता चला कि उनके भागने का पता चल गया है, तो वो गुस्से में ताबूत में पैसे भरने लगा, रोते हुए अपनी जान की भीख मांगने लगा। एलिस की आंखों में पक्का इरादा था, क्योंकि उसने खुद ताबूत को कीलों से बंद कर दिया था ताकि इस गद्दार को उसके गुनाहों की सजा मिल सके। सालों बाद एलिस अपने पुराने होम टाउन लौट आई, जहां उसका पति और प्यारे बच्चे थे। धूप में वो अपने परिवार के साथ हाथ में हाथ डालकर टहल रहा था। पुरानी बातों का दर्द भले ही पूरी तरह से खत्म नहीं हुआ था, लेकिन उनकी खुशहाल जिंदगी ने उसे धीरे धीरे कम कर दिया था। बुराई और इंसाफ को दर्ज करने वाली काली